व्यूअर्स, आज आपकी खिदमत में एक और मस्त सी गाड़ी का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं। वैसे तो इसका आपको पता है पूरे पाकिस्तान में चढ़ती है और क्यों चढ़ती है वो आप बेहतर जानते हैं कि गाड़ी सिविक की क्यों चढ़ती है। ये आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं 9th जनरेशन सिविक है हमारे पास, जिसे SB के नाम से भी मशहूर है। ये 12 से 16 तक आई है वैसे। और बाकी चले आपको बगैर किसी देरी के इसको बताते चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं है, किस लिए क्यों मशहूर है क्यों नहीं है। सबसे पहले आपकी एक स्लीक सी आप देख रहे होंगे, इसमें ग्रिल दी गई है, क्रोम ग्रिल है। फिर इसमें मोनोग्राम है एक होंडा का क्रोम में। फिर इसी तरह इसके हेडलाइट्स में आए तो इसकी जो हाई पे जो है वो बल्ब है, और जो लो पे है इसमें जिसे आमतौर पे अंडा भी कहा जाता है, अंडा इसमें मैंने HID लगवाई हुई है। HID से ये पार्किंग मैंने वाइट की हुई है इसकी, और जो इसका अंडा जिसे कहते हैं उसमें मैंने HID लगाई है ताकि इससे लुक थोड़ी सी फिट हो जाती है। और फिर इसी तरह ये टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है, UG जिसे कहते हैं। अंदर लेदर सीट है, अंदर भी आपको दिखाते करते हैं। इसी तरह जो टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है उसमें ये फॉग लेंस भी आती है। और फिर इसी तरह ये 14 मॉडल है, 15 में इसमें जो टॉप ऑफ द लाइन थी उसमें आगे फ्रंट पे भी आता था, कैम आता था, अंदर फिर प्लेयर पे आता था आपका जो मल्टीमीडिया होता है, और बैक पे भी। इसमें सिर्फ बैक पे आया था कैमरा। अगर इसकी बैक साइड पे आ जाए तो आप बैक लाइट देख रहे होंगे, बड़ी खूबसूरत सी क्रिस्टल लाइट है। इसी के अंदर ही ये इसका इंडिकेटर आ जाता है, ये ब्रेक लाइट है। इसी के अंदर पार्किंग लाइट जिसे कहते हैं वो हाई हो जाती है और वो डिफरेंट उसके। और ये जो है ये इसकी बैक लाइट है। जो एशिया के मॉडल है उसमें ये सिंपल और डिज़ाइन पर्पज ही दी गई है, लेकिन जो बाहर UK वगैरह में जो आते हैं, UK वगैरह में डिफरेंट आते हैं, 2 डोर हेडलाइट भी आती है, तो उस पर ये फॉग पर्पज के लिए बैक पे भी लाइट दी गई है। इसी तरह इसके आप देख रहे होंगे पीछे भी मोनोग्राम BTI ओरियल के दिए गए हैं। ऊपर जैसे मैंने आपको सनरूफ दिखाया तो ओरियल पर्पज मतलब सनरूफ से रिलेटेड। इसी तरह अगर आप पीछे भी मोनोग्राम है, इसका होंडा का मोनोग्राम दिया गया है बड़ा खूबसूरत सा। इसी तरह मैं आपको डिग्गी दिखाता चलूँ तो इसी की में ही ऑप्शन है, डिग्गी के अंदर से भी ऑप्शन है। और की में अगर अभी की प्रेस करके रखें तो ये देखें डिग्गी ओपन होगी। डिग्गी में सिविक की मशहूर है, इनफ स्पेस है। अगर आपने फैमिली वगैरह के साथ कहीं भी लॉन्ग टूर करना तो आपके लिए ये इनफ स्पेस है जिसमें आप 3 to बिग बैग आराम से रख सकते हैं। फिर इसी तरह आम गाड़ियों की तरह हर गाड़ी में जैसे आपका एक स्पेशल जैक वगैरह जिसे जैक पाना कहते हैं वो भी आता है। तो इसी तरह इसकी नीचे स्टपनी आ जाती है, प्रॉपर एक इसकी शेप है, ये बाइट से नहीं है, ये कंपनी फिटेड आती है। आप देख लोगे होंडा के एम्बुलेंस भी लगे हुए हैं इस पर। और ये डिग्गी की फिर डिग्गी की स्पेस है, इनफ स्पेस है अगर आपने कहीं भी लॉन्ग टूर करना। और इसी तरह आप जो अंदर बैक लाइट्स आती हैं बड़ी गाड़ियों में, इसी तरह इसमें पीछे भी एक अंदर से बैक लाइट दी गई है। अगर इंटीरियर पे आ जाए, इंटीरियर के फंक्शंस मैं आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहले आप रिट्रैक्टेबल मिरर्स देख रहे होंगे, साइड पे इसके सारे ऑटोमेटिक जो विंडोज हैं वो हैं, उनके बटन्स हैं डिफरेंट सारे। आप कंट्रोलर आपके ये ड्राइवर्स के हैंड में है, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग आ जाता है, और फिर प्रॉपर एडजस्टेबल है, और रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं। फिर ये जैसे मैंने आपको बाइट से सनरूफ दिखाया है, ये एक इसका सनरूफ है। सनरूफ की जो आपकी फंक्शन होता है वो इधर से है, इधर से आप इसको ओपन कर सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं। ये इसके फिर आगे लाइट्स आ जाती हैं। इसी तरह अगर आपके सन शेड्स में आ जाए तो इसमें आपको ड्राइविंग साइड पे भी वैनिटी मिरर दिया गया है, और इसी तरह पैसेंजर साइड पे भी आपको वैनिटी मिरर दिया गया है। लाइट नहीं है लेकिन एक खूबसूरत वैनिटी मिरर है, प्रॉपर एक वो है लुक है। इसी तरह अगर आप इसके डैशबोर्ड पे आ जाएं तो आप लोग सबसे ज़्यादा रिबर्थ और एक्स से भी ज़्यादा इसकी जो डैशबोर्ड को पसंद करते हैं, क्योंकि अगर आप इसका मेरा सिटिंग पोस्चर देख रहे होंगे प्रॉपर कॉकपिट स्टाइल में इसका सिटिंग पोस्चर और स्टीयरिंग का जो स्ट्रक्चर है बना हुआ है। अगर इसकी मैं मीटर में आता चलूँ तो इसका मीटर में आपको बताता चलूँ, इसका डिजिटल मीटर है, एनालॉग इसका RPM मीटर है, और जो मीटर है स्पीडोमीटर है वो इसका डिजिटल है। यहाँ आपकी राइट साइड पे आपको फ्यूल के पॉइंट्स शो हो रहे होते हैं, लेफ्ट साइड पे आपको ये टेम्परेचर वगैरह बता रहा है। और इसी तरह ये टैकोमीटर है जिसमें आपको एवरेज वगैरह शो करता है, ये एवरेज और आपको डिफरेंट चीज़ें ये शो करते हैं। एवरेज आपको बताएगा आपने कितनी माइलेज कवर की है, और आपकी जो आप एवरेज मेंटेन कर रहे हैं वो भी बताएगा, और आपकी रेंज कितनी रह गई है, हर चीज़ आपको इस पर बताएगा। बड़ा खूबसूरत चीज़ है ये कि आपने देखा होगा रिबॉन में भी ये चीज़ नहीं है जिसको अलहदा से मीटर दिया गया, प्रॉपर स्लीक से एनालॉग अलहदा और डिजिटल अलहदा।
और इसी तरह अगर मैं इधर आ जाऊँ, इसके एसी वाली साइड पे आ जाऊँ, तो एसी में इसका डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। ये देखें, एसी की थ्रो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है इसकी। और फिर इसी तरह अगर इसके मैं मल्टीमीडिया पे आ जाऊँ तो नेविगेशन है इसमें, ब्लूटूथ है। ब्लूटूथ इसकी जो कनेक्टिविटी है बहुत इजी है। और ऑक्स दी गई है, एफएम है, इसमें ऑक्स के नेविगेशन की ऑप्शन है, एफएम है, डिफरेंट टच पैनल है, टच पैनल की और वो भी बड़ी अच्छी है इसके टच की जो स्पीड है। और फिर डिस्क भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर तो अब दौर नहीं रहा डिस्क का, तो ब्लूटूथ या ऑक्स ही यूज़ करते हैं। और इसकी स्पीकर्स 4 डोर स्पीकर्स हैं, चारों डोर पे स्पीकर दिए गए हैं। अगर मैं आपको दिखाता चलूँ सेफ्टी पर्पज़ के लिहाज से, आगे 2 एयर बैग है, एक पैसेंजर साइड पे, एक ड्राइविंग साइड पे और एक पैसेंजर साइड पे। और इसी तरह जो इसकी बेल्ट्स हैं, चारों साइडों पे बेल्ट्स हैं, अंदर भी 2 बेल्ट्स हैं और पैसेंजर साइड की नहीं, बैक पे भी 2 बेल्ट्स हैं। इसी तरह इसमें हेड रेस्ट भी है, कप होल्डर आपको मिल जाते हैं, 2 चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं। इसी तरह हैंड ब्रेक आपकी इधर आ जाती है, इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक नहीं है, जो एक्स में इलेक्ट्रिक आई है। और इसी तरह अगर इसकी गियर पे आ जाए, मैंने आपको बताया कि इसमें सिंपल ऑटोमेटिक गियर है, तो इस पर रिवर्स की ऑप्शन है। रिवर्स पे आप देखें रेयर व्यू कैमरा है, 2014 मॉडल में रेयर व्यू कैमरा आया है सिर्फ, बाकी है उसमें आपको फ्रंट पे भी कैम मिल जाता है और आगे भी कैम है। इसी तरह ये न्यूट्रल हो जाता है। फिर ये डी है, डी पे आपके मतलब के सारे गियर वर्क करते हैं। D3 की ऑप्शन है इसमें, उसमें तो आपको 3 गियर करते हैं, फिर 2 है और ये फिर 1 है। गियर की भी बड़ा आप देखे जाए, इसकी प्लेसमेंट बड़ी प्यारी है। और जो आपकी ये पैनल की जो प्लेसमेंट है ये भी बड़ी प्यारी है, विद इन आप 1 हैंड यूज़ कर सकते हैं सिंपली। और ये इसी तरह ये आपकी हेजल लाइट्स की ऑप्शन है। हेजल लाइट्स की ऑप्शन देखें तो ये आपको जैसे मैंने बताया कि रेयर व्यू मिरर्स में भी हैं, ये बड़ी ऑप्शन हैं। इस तरह मैंने जैसे आपको बताया ये टैकोमीटर है, तो टैकोमीटर की सेटिंग आपको मल्टीमीडिया अपने स्टीयरिंग में मिल जाती है। आप इसकी स्क्रीन चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट स्क्रीन है, आपको टाइम मिल जाता है। इस तरह अगर फर्दर मैं करूँ तो ऑडियो इनपुट आउटपुट आपको मिल जाता है और इस पर आपको एवरेज फ्यूल और रेंज मिल जाती है। इसी तरह इसकी फर्दर सेटिंग बड़ी अच्छी है। इसमें आप देख रहे होंगे ओडोमीटर, ट्रिप मीटर की सेटिंग है, एडजस्टेबल क्लॉक है, आप क्लॉक एडजस्ट कर सकते हैं और कस्टमाइज सेटिंग है। इसी तरह मैं अगर कस्टमाइज सेटिंग में जाऊं तो डिस्प्ले सेटअप कर सकते हैं। डिस्प्ले सेटअप में आप जाएं कि दिखाया हूं तो मैं आपको डिस्प्ले सेटअप में अपना इसका प्रॉपर एक वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। वॉलपेपर जो भी आप लगाना चाहें आप इंपोर्ट कर सकते हैं इसके अंदर और डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह मैं अगर बैक पे आ जाऊँ, ट्रिप कंप्यूटर सेटिंग में जाऊँ, तो ट्रिप कंप्यूटर सेटिंग में मैं जाता हूं तो इसका ट्रिप ए रीसेट ट्रिगर आ जाता है। जितने भी आप ट्रिप मीटर है इसमें हर चीज़ देख सकते हैं कि आपकी एवरेज फ्यूल क्या है, एवरेज फ्यूल कंजप्शन क्या है, आपने कितनी एवरेज मेंटेन की है, हर चीज़ इसमें आ जाती है। इसी तरह जो बैक पे अगर मैं आपको दिखाता चलूँ, अगर इसकी लाइटिंग सेटअप पे आ जाएँ तो इसकी इंटीरियर लाइट डिमिंग टाइम और हेडलाइट डिमिंग टाइम, जब आप गाड़ी से उतरते हैं और लॉक करते हैं तो उसका अंदर की अगर आपकी प्रॉपर आगे लाइट जल रही है या आगे आपकी हेडलाइट्स जल रही हैं, आप उतर के उसे लॉक करते हैं तो इसमें इस पर आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कितने सेकंड्स बाद वो आपके लॉक करने के बाद बंद हो जाए। इसी तरह बैक पे आए, लाइटनिंग की सेटिंग हो गई, ये इस पर फिर डोर सेटअप आ जाता है। डोर सेटअप को ओपन करें तो कीलेस एंट्री क्या है, कीलेस एंट्री यही है कि अगर आप इसको ऑन ही रखना चाहिए ताकि ये चोरी वगैरह की बच सकें। और सिक्योरिटी रीलॉक टाइमर का ये होता है कि अगर आप गाड़ी अनलॉक छोड़ गए अपनी और गाड़ी से निकल जाते हैं चाबी लेके, तो उस पर इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। इस पर 30 सेकंड और 60 सेकंड का टाइम है, तो मैंने 90 सेकंड का भी है, मैंने 30 सेकंड सेलेक्ट किया हुआ है। कम से कम ही करें, इसकी जो मेजर पर्पज़ ये है कि अगर आप गाड़ी अनलॉक किए बगैर उतर जाते हैं तो ये 30 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली लॉक कर देती है गाड़ी। बैक पे आ जाएं इसके तो आप एक और दफ़ा को आपको मैं बैक करके दिखाता हूँ। इसका फिर डिफ़ॉल्ट ऑल सेटिंग है, जो मतलब फैक्ट्री सेटिंग आती है वो आप फैक्ट्री, इसमें बहुत सारी सेटिंग है, आम लोगों को वैसे पता नहीं होता, लेकिन एक स्पेशल ना ये रिबर्थ में आया और ना ये जो आपका न्यू मॉडल आया एक्स में उसमें भी नहीं आया, ये स्पेशल एक रिबर्थ में इन्होंने ऑप्शन दिया था। तो ये ऑप्शन की वजह से भी लोगों को बड़ी अट्रैक्ट करती है कि डिफरेंस में आप स्क्रीन चेंज कर सकते हैं, आपको 2 मीटर मिल जाते हैं एनालॉग अलहदा और डिजिटल। तो ये भी एक इसकी ख़ास चीज़ है जो रिबर्थ पे लोग अमूमन पसंद करते हैं। अगर इसकी रिबर्थ के इंजन पे आ जाए तो 1800 वीटेक इंजन है इसका। गियर ट्रांसमिशन इसमें सिंपल है, जैसे नए मॉडल में CVTi आया है इसमें सिंपल ट्रांसमिशन है, इको मोड दिया गया है अंदर, जिससे इसकी ये है कि पेट्रोल की कंजम्पशन बहुत अच्छी है। फिर इसी तरह इसमें आप अगर देखें तो ये जो आम हर गाड़ियों में जो पानी होता है वाइपर्स के लिए, ये वो चीज़ आ गई। फिर ये इसका जनरेटर है, ये इंजन का आ गया। ये ऑयल गेज इसका बीच में दिया गया है, ज़्यादातर साइड पे होता है, इसका इन्होंने बीच में दिया है। इसी तरह फिर ये बैटरी है, ये एयर फिल्टर आ जाता है, एयर फिल्टर का बॉक्स है, ये फ्यूज़ तो, और ये इसका
स्पेशल जो कंप्यूटर होता है, जो बेसिक एक जो ब्रेन है उस गाड़ी का, वो ये इधर आ गया है। इसी तरह ये आगे रेडिएटर है और ये इसका फुल फ्लैज एक स्लीक सा इंजन है सूरत सा। और इसी तरह यही इंजन रिबॉन में भी यूज़ किया गया है और जो एक्स आपकी आया है जो न्यू मॉडल है उसमें भी सेम ही इंजन है, लेकिन उसकी गियर जो है वो CVT है ये, और इसका जो है सिंपल ऑटोमेटिक गियर है। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। चलिए इसी तरह आपसे नेक्स्ट वीडियो में होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरह सपोर्ट करते रहें ताकि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते रहें।